नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में काफ़ी बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। वो ऐसा नहीं बोल सकती है कि आप एक सीनियर सिटीजन हो तो हम आपको अपना इंश्योरेंस नहीं बेच पाएंगे। यहाँ पे अब इंश्योरेंस कंपनी को IRDAI के द्वारा ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, ना कि आप बाद में कह लीजिए कि आप प्रीमियम को ज़्यादा और बढ़ा पाओगे यहाँ पे। तो इससे क्या जुड़ा नियम यहाँ पे लाया गया है दोस्तों यहाँ पे, और ये किस तरीके से जो सीनियर सिटीजन है जिनमें कई तरीके के यहाँ पे जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन उभर कर आ जाते हैं यहाँ पे, उनसे ये निजात पा पाएंगे यहाँ पे, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नो एज रिस्ट्रिक्शन नाउ ऑन परचेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, है ना। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे थोप नहीं सकती है दोस्तों यहाँ पे, है ना। कि आप 70 साल के हैं, कोई 65 ईयर्स का है, कोई 80 प्लस है, अब कोई भी यहाँ पे कह लीजिए कि इंश्योरेंस करवा सकता है। अब जो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता था दोस्तों यहाँ पे, कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अगर जो कह लीजिए कि किसी यंग को बेचता है, और वही इंश्योरेंस कंपनी अगर जो किसी, है ना, सीनियर सिटीजन को बेचता था, तो सीनियर सिटीजन से वो प्रीमियम के रूप में ज़्यादा चार्ज करता था, क्योंकि सीनियर सिटीजन के केस में ये चांस बढ़ जाता है कि वो जो इंश्योरेंस लिए हैं उसको क्लेम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि है ना एक एज के बाद बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आते रहते हैं, है ना। कभी किसी और वजह से, तो है ना इस तरीके से आते रहते हैं। तो इसीलिए वो क्या करता था यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी, कि जो अपना यहाँ पे प्रीमियम है उसको बढ़ा देते थे। लेकिन अगर जो यही यंग लोग यहाँ पे अपना कह लीजिए कि इंश्योरेंस खरीदते थे हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में, तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रीमियम को कम रखता था, क्योंकि उनको पता है कि इनका जो पैसा है प्रीमियम का वो हमारे पास ही रह जाएगा, ये इनका जो कह लीजिए कि क्लेम करने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है यहाँ पे। इसीलिए वो क्या करता था इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे, कि जो है ना ओल्ड एज पीपल है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको इंश्योरेंस बेचता ही नहीं था। और अगर जो इंश्योरेंस बेच देता था तो कई तरीके के बाद में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा देता था यहाँ पे, है ना, चाहे वो प्रीमियम को और ज़्यादा करके या फिर कई तरीके के यहाँ पे, जिसके कारण जो सीनियर सिटीजन है वो कई बार तो यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, क्लेम भी नहीं कर पाते थे। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, जो IRDAI है, जो हमारी इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है, ये इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे देखभाल करती है, उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम लिया है। तो इसके वजह से अब ना आप अपना, बल्कि आपके जो यहाँ पे पेरेंट्स है या जो आपके आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, आप सभी का यहाँ पे कह लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि हेल्थ दोस्तों यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब यहाँ पे, है ना, किसका खराब हो जाएगा। इंडिया के अंदर अभी भी जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का जो पेनेट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर जो आप डेवलप नेशन से कंपेयर करोगे, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब से यहाँ पे, तो इंडिया के अंदर काफ़ी कम लोग हैं जो कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। क्योंकि इंडिया के लोग में अभी वो कह लीजिए कि अवेयरनेस नहीं आया है। यहाँ के लोग सोचते हैं यहाँ पे कि हमारा जो पॉपुलेशन है यंग है और हमें अब कोई बीमारी नहीं होगा क्योंकि अभी हम स्वस्थ हैं। लेकिन हेल्थ का कोई ठिकाना यहाँ पे नहीं है दोस्तों, है ना। जिस तरीके से कोविड यहाँ पे पूरी दुनिया में यहाँ पे कह लीजिए कि अपना एक प्रकोप लेकर आया था यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे लोगों को अभी ये अवेयर होना पड़ेगा कि यहाँ पे आप कह लीजिए कि अगर जो आपको कोई बड़ी बीमारी लग जाती है तो आप उतना पैसा कैसे ला पाओगे, है ना, एक ही झटके में। तो आपको इंश्योरेंस तो करवाना ही चाहिए यहाँ पे। और साथ में अगर जो अभी हम इंडिया का करंट डेमोग्राफिक देखें यहाँ पे दोस्तों, तो इंडिया के अंदर काफ़ी लोग जो है वो यंग है। लेकिन अगर जो 2050 तक जाते जाते हम बात करें तो 60 के उम्र से ज़्यादा की जो संख्या है वो 20% से बढ़ने वाला है। तो कह लीजिए कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा, कि अदरवाइज ओल्ड एज होने पे काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। लेकिन हम उससे आगे बढ़े कि IRDAI ने क्या यहाँ पे नियम में बदलाव किए हैं वगैरह, क्या कुछ इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे कह लीजिए कि निर्देश दिया गया है। उससे पहले आप इंडिया के अंदर जो टॉप पॉपुलर यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उस पर एक आप नज़र डाल सकते हो यहाँ पे। तो आप बजाज का ले सकते हो, केयर हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो यहाँ पे, है ना, डिजिट का है, टाटा का है, नवी का है, लिबर्टी का है, ICICI का है, SBI ऑफर करता है, ओरिएंटल है, आदित्य बिरला का है, मणिपाल सिग्मा का है ना। वैसे ही आप यहाँ इधर आ जाइए तो रॉयल सुंदरम का है, फ्यूचर का है, स्टार हेल्थ का है, HDFC का है। तो ये कई यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ से आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस और अपने परिवार का आप यहाँ पे करवा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप जब करवाने जाते हो तो काफ़ी कुछ आपको चेक कर लेना चाहिए कि आखिरकार आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। किसी भी तरीके का
कोई वेटिंग पीरियड तो नहीं है, या फिर कह लीजिए कि जब आप रिन्यू करवाओगे है ना, जितना भी उसका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद, तो क्या आपको एक बार फिर से अपना पूरा हेल्थ चेकअप वगैरह कराना पड़ेगा, ये सबको वगैरह वगैरह लेकर यहाँ पे है ना। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं जो हाल फिलहाल में जो डिसीजन लिया गया है यहाँ पे, द डिसीजन बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू रिमूव एज रिस्ट्रिक्शन। आप देख सकते हैं कि अब एज रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है ऑन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज इज अ सिग्निफिकेंट मूव दैट रिफ्लेक्ट अ मोर इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड इंश्योरेंस कवरेज इन इंडिया। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे अप्रोच जो है दोस्तों इंश्योरेंस कवरेज का, उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की गई है एज रिस्ट्रिक्शन को हटाकर। अब यहाँ पे चाहे वो कोई है ना मिडिल एज में हो, या फिर कह लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट एज में हो अपना, या फिर कह लीजिए कि वो एक सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो, सारे लोग अपना यहाँ पे कह लीजिए कि इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे IRDAI के द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार यहाँ पे वो अलग अलग बनाए। जैसे कि ये स्टूडेंट को लेना है तो अलग होना चाहिए यहाँ पे, कोई अगर जो कह लीजिए मैटरनिटी है यहाँ पे है ना, तो उनको अलग होना चाहिए, सीनियर सिटीजन के लिए अलग प्रोडक्ट लेके आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को आप है ना अपने कह लीजिए कि स्कीम से बिल्कुल दरख्वास्त कर देते हो, आप उनको देने से इनकार कर दो। अब ऐसा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे जो ये अप्रोच है और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की गई है, जिसके कारण है ना सीनियर सिटीजन को ज़्यादा प्रॉब्लम अब नहीं होगा। अर्लियर मोस्ट इंश्योरेंस कंपनी वुड नॉट सेल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू पर्सन अबव 65 ईयर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी थी वो 65 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को अपना जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो बेचती ही नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि इसमें है ना अगर जो हम इनको दे देंगे अपना, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्लेम कर ही देंगे, क्योंकि ओल्ड एज में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते ही है और इनका पैसा बर्बाद हो जाएगा इस चीज़ को लेकर यहाँ पे। लेकिन अब ये जो कह लीजिए कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए कहा गया है RDI के द्वारा, तो इसके बाद आप देख पाओगे कि 10% से लेकर 15% तक जो यहाँ पे प्रीमियम है वो हाइक कर दिया जाएगा है ना, क्योंकि घाटे में रहकर इंश्योरेंस कंपनी तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचेगी नहीं यहाँ पे। दिस चेंज अलाउस इंडिविजुअल ऑफ ऑल एज ग्रुप टू एक्सेस हेल्थ इंश्योरेंस विदाउट बीइंग लिमिटेड बाय एज रिलेटेड कॉन्स्टेंट। आप देख सकते हैं कि ये जो चेंज किया गया है RDI के द्वारा, इसके तहत यहाँ पे जो इंडिविजुअल है चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो, वो हेल्थ इंश्योरेंस को अब एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पे। अब किसी भी तरीके का जो एज रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है, जो कॉन्स्ट्रेंट है, अब वो उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। इट इंडिकेट अ प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड इंश्योरिंग दैट मोर पीपल इंक्लूडिंग द एल्डरली पॉपुलेशन कैन अवेल ऑफ एसेंशियल हेल्थ कवरेज एंड बेनिफिट बाय एलिमिनेटिंग एज रिस्ट्रिक्शन। द IRDAI इज प्रोमोटिंग ग्रेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर एक्सेस फॉर अ ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, चाहे वो किसी भी एज वर्ग का पॉपुलेशन हो, अब वो आसानी से यहाँ पे हेल्थ केयर एक्सेस ले सकता है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसकी बरकरार रहेगी दोस्तों। अल्टीमेटली इनहैंसिंग द ओवरऑल इंश्योरेंस लैंडस्केप इन द कंट्री है ना। तो कह लीजिए कि इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस लैंडस्केप है उसको और ज़्यादा इनहांस करने की कोशिश की गई है। इससे रिलेटेड जो हमारी है ना करंट में सरकार यहाँ पे है, केंद्र सरकार की ओर से ये जो आयुष्मान भारत है ना, जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाया गया था दोस्तों, इसके तहत भी काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं कि अब कोई सा भी जो एज ग्रुप के लोग हैं वो यहाँ पे आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस का जो स्कीम है वो ले सकते हैं यहाँ पे है ना। पहले यहाँ पे कह लीजिए कि ये केवल गरीब लोगों के लिए ही था, लेकिन अब कह लीजिए कि है ना किसी भी एज वर्ग के लिए यहाँ पे ये जारी कर दिया गया है। और आगे आप देख सकते हैं, अगर जो हम राकेश जैन के बारे में है ना देखें यहाँ पे, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के दोस्तों, तो इनका क्या कहना है इस पर्टिकुलर मूव पे जो RDI ने ये बड़ा कदम लिया है। फॉर सीनियर सिटीजन दिस इनिशिएटिव सिग्निफाई एन एंड टू द कॉन्स्टेंट दैट प्रीवियसली बार्ड मेनी फ्रॉम सिक्योरिंग हेल्थ इंश्योरेंस पास्ट अ सर्टेन एज। आप देख सकते हैं राकेश जैन का कहना है कि ये जो कदम लिया गया है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट लगा दिया जाता है ओल्ड एज पीपल पे यहाँ पे, जिसके कारण वो है ना हेल्थ इंश्योरेंस को सिक्योर नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम अब उनको फेस नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। दिस मूव फॉस्टर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय allowing older individual at a vulnerable age to access crucial health care without age based barrier है ना। तो किसी भी तरीके का एज बेस्ड बैरियर को फेस नहीं करना पड़ेगा। वो किसी भी क्रूशियल हेल्थ केयर के वक्त कह लीजिए कि वल्नरेबल एज में पहुंचने के कारण यहाँ पे वो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको अब है ना इजीली वो एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पे है ना।
will encourage long term health planning and innovation in insurance product catering to diverse age group, है ना। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है ना अब लोग लॉन्ग टर्म हेल्थ प्लानिंग को लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा इंकरेज होंगे इस मूव के कारण यहाँ पे, है ना। द कॉम्पिटेटिव मार्केट डायनामिक spurred by this change may result in improved offering and services for consumer. Insurer will now be encouraged to design a product that cater specifically to the need of the senior citizen including those with pre-existing condition, है ना। आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है ना वो क्या करती थी कि अगर जो कोई ओल्ड एज पीपल यहाँ पे इंश्योरेंस खरीदने के लिए गया है तो सबसे पहले उनकी पूरी बॉडी का चेकअप करवाती थी यहाँ पे, है ना। कि अगर जो पहले से कोई बीमारी अगर जो है तो उनको इंश्योरेंस नहीं देती थी, क्योंकि अगर जो आज वो इंश्योरेंस देती है और अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर ही वो क्लेम करने के लिए आ जाएंगे कि हाँ हमको ये इतना बड़ी प्रॉब्लम हो गया है, अब जो आप हमारा है ना पैसा है वो हॉस्पिटल को आप भरो यहाँ पे। इसीलिए कह लीजिए कि दोस्तों वो काफी ज्यादा है ना कंस्टेंट लगाते थे, रेस्ट्रिक्शन लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जिनको हो रखा होगा पहले से भी कोई किसी तरीके का कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, अब उनको भी इंश्योरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए तो ये जो चेंज हो रहा है इसको किस तरीके से लोग अब अडॉप्ट करेंगे इसको लेकर देख सकते हैं। विद द रिमूवल ऑफ एज रिस्ट्रिक्शन ऑन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया, इंश्योरर will need to adapt their underwriting practices to effectively manage the increased risk associated with insuring older demographic. Insurer may need to reevaluate risk assessment methodology, pricing structure and coverage option to accommodate a more diverse age range of policy holder. तो आप देख सकते हैं लोगों को है ना जो वो किसी भी तरीके का जो है ना हेल्थ केयर इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे है ना, उसमें क्या रिस्क एसोसिएटेड है, इन सारे चीज़ को इवेल्युएट करने के बाद ही यहाँ पे लेना चाहिए। क्योंकि अब जो एज रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट है उसको हटा दिया गया है तो आप लॉन्ग टर्म में आप प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन है ना बहुत बार जो कह लीजिए कि यहाँ पे हिडन एजेंडा रहता है ये इंश्योरेंस कंपनी का, वो कह लीजिए कि आपको धोखे में है ना कहीं एक जगह लिख देते हैं आपका जो इंश्योरेंस जो दिया जाता है कि एज है ना इसमें कह लीजिए कि एक वेटिंग पीरियड डाल दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर जो आप इंश्योरेंस लिए हो है ना तो आप अगले 6 महीने के भीतर भीतर आप किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकते हो, आप अगले 1 साल के भीतर भीतर किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके का कोई अगर जो यहाँ पे कह लीजिए कि वेटिंग पीरियड के साथ अपना इंश्योरेंस बेच रहा है तो आपको यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है दोस्तों यहाँ पे। और बाद में अगर जो कोई लगातार है ना इसमें फेरबदल करने की कोशिश कर रहा है तो ये सबसे भी आपको काफी ज्यादा सावधानी होने की जरूरत है। आप पहले ही इंश्योर कर लीजिए यहाँ पे कि जो आपका है ना ये इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको इंश्योरेंस बेच रहा है क्या वो आपका 100% है ना जो इंश्योरेंस का पैसा है जो आपकी बीमारी पे खर्च होगा वो उठा पाएगा या फिर नहीं उठा पाएगा यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि जो शिफ्ट हुआ है वो काफी ज्यादा इंक्लूसिव अप्रोच में है। अब काफी ज्यादा जो यहाँ पे पॉपुलेशन तबका है चाहे वो ओल्ड एज ही क्यों ना हो वो आसानी से यहाँ पे है ना ये कवरेज अपना करवा पाएंगे। तो ये जो सोसाइटल वेलबींग है इसके लिए काफी ज्यादा ये अच्छा रहेगा, उसमें एक बहुत बड़ा इन्हेंसमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। अगर जैसा कि हमने एक इंश्योरेंस कंपनी मणिपाल सिग्ना की बात किया था, उन्होंने हाल ही में एक लॉन्च किया है प्राइम सीनियर नाम का एक प्लान जिसके तहत दैट गिव फ्लेक्सिबिलिटी विथ लोअर वेटिंग पीरियड, है ना, जिसमें वेटिंग पीरियड को काफ़ी कम कर दिया गया, यानी कि बहुत कम दिनों में आप कह लीजिए कि क्लेम कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड कवरेज फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कंडीशन फ्रॉम 91st डे ऑनवर्ड, है ना, कि आपके जो यहाँ पे इंश्योरेंस खरीदे हो उसके 90 दिन के बाद से आप कह लीजिए कि अगर जो कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन भी किसी बॉडी में हो रखा है किसी सीनियर सिटीजन में तो भी यहाँ पे अवेल कर पाएंगे। सिकदर सेज अंडरस्टैंडिंग द इवॉल्विंग नीड ऑफ सीनियर एंड द राइजिंग मेडिकल इन्फ्लेशन, this pivotal change is an opportunity to extend our unwavering support to the elderly in the safeguarding their health and well-being, है ना। कि जिस तरीके से यहाँ पे कि जो हमारा मेडिकल कॉस्ट है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है और इसको लेकर एक यहाँ पे फ्रेज भी बना हुआ है कि जो यहाँ पे मिडिल क्लास वाला जो तबका है वो केवल एक ही मेडिकल बिल दूर होता है लोअर मिडिल इनकम में गिरने से यहाँ पे दोस्तों, है ना। कि एक बार अगर जो कोई अपने आप को मिडिल इनकम वाला समझ रहा है और अगर जो कोई बड़ा हॉस्पिटल चला जाता है उसको कोई बड़ी बीमारी लग जाती है दोस्तों तो पूरा पैसा वहां पे हॉस्पिटल वाले ले लेते हैं और वो लोअर मिडिल में अब आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि हेल्थ किसी का भी यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल होता है, किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकता है। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे लोग हेल्थ को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं वहाँ पे तो और ज़्यादा अवेयरनेस की यहाँ पे ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ये हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए यहाँ पे, है ना।
तो आपने देखा है मोर एवर ही रिकमेंडेड दैट इंडिविजुअल परचेजिंग न्यू पॉलिसी शुड प्रिसाइजली एग्जामिन। तो आप लास्ट में आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर जो आप कोई इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीज यहाँ पे है ना, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी पॉलिसी में चेक करने की जरूरत यहाँ पे है दोस्तों, कि सच एज लिमिटेशन ऑन रूम रेंट, है ना, कि रूम रेंट को लेकर क्या लिमिटेशन है, को पेमेंट ऑब्लिगेशन, है ना, कि अगर जो आप दो लोगों का साथ में ले रहे हो तो उसको लेकर क्या ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, किस तरीके के रेस्ट्रिक्शन है ऑन सर्टेन ट्रीटमेंट में, है ना, कि कोई ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, किसी के लिए नहीं दिया जाएगा, अगर जो कुछ इस तरीके का स्पेसिफिक कंडीशन डाला गया है तो ये भी आपको देखने की जरूरत है। दिस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट इंश्योर दैट पॉलिसी बायर अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ देयर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज एंड कैन मेक वेल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, है ना, अगर जो आप इस तमाम तरीके की तहकीकात करके अगर जो आप कोई इंश्योरेंस लेते हो तो काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा रहता है यहाँ पे, है ना। तो हमेशा जो चॉइसेस होने चाहिए वो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। किसी भी चीज को लेकर आप डिसीजन ले रहे हो तो उससे पहले आपको, है ना, काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठे कर लेना चाहिए। और एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें एक बहुत बड़ा प्रीमियम के रूप में पैसा आप पे कर देते हो यहाँ पे, और अगर जो आप किसी वजह से जब आपको रियली में वो उसका नीड पड़ा उस पैसे का, और अगर जो आप क्लेम नहीं कर पा रहे हो तो पैसा बर्बाद ही चला जाता है यहाँ पे। इसीलिए काफी ज्यादा वेल इन्फॉर्म चॉइसेस लेने की जरूरत है। ही ऑल्सो मेंशन दैट दिस रेगुलेटरी मूव फॉस्टर इंक्लूसिवली साइमल्टेनियसली इट वुड ऑल्सो encourage insurance company to innovate and develop insurance product टेलर टू द डाइवर्स नीड ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप, है ना। तो कह लीजिए कि दोस्तों ये जो मूव लिया गया है, ये जो कदम इनिशिएटिव उठाया गया है यहाँ पे IRDAI के द्वारा, यहाँ पे ये ना केवल यहाँ पे कह लीजिए कि ये इंक्लूसिव अप्रोच है कि हर तबका अब कह लीजिए कि इंश्योरेंस खरीद सकता है, बल्कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, उनको भी अब एनकरेज किया गया है इस मूव के तहत कि वो और ज़्यादा अपने प्लान को और अपने पॉलिसी को इनोवेट करें यहाँ पे, और अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेकर आए, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पे, है ना। आखिरी में हम यहाँ पे, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि अगर जो आप कोई प्लान चूज करते हो इंश्योरेंस प्लान, तो आप उसमें क्या क्या चीज का ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट व्हेन चूजिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सीनियर्स शुड कंसीडर वेरियस फैक्टर टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एंड अफोर्डेबिलिटी, है ना। तो आप उसका कितना प्रीमियम पे करने जा रहे हो, इस चीज को काफी ज्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दे शुड ऑप्ट फॉर प्लान विद शॉर्टर वेटिंग पीरियड, है ना, कि जो आपका वेटिंग पीरियड होना चाहिए काफी शॉर्ट होना चाहिए, वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए भी होना चाहिए टू इंश्योर टाइमली कवरेज एक्सेस। बैलेंस द प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी विद द लेवल ऑफ कोपे एज लोअर प्रीमियम में इंटेल हायर कोपे पैसेंजर, है ना। तो ये तमाम चीज की जानकारी आपको यहाँ पे पहले से रख लेनी चाहिए। आप किसी चीज का, किसी भी कंपनी का आप इंश्योरेंस लेते हो तो ये सब बात आप ध्यान में रखकर जा सकते हो दोस्तों, है ना, कि वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, अगर जो कोई पहले से शरीर में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है ना, और अभी वो कह लीजिए कि अपने पीक पे नहीं पहुंचा है, और उस वक्त अगर जो आप इंश्योरेंस लेने के लिए जा रहे हो तो, है ना, वो कंपनी क्या इस चीज को लेकर कहती है कि ये जो आपको पर्टिकुलर कंडीशन हो रखा है, अगर जो ये, है ना, बद से बदतर होता है और आप अगर जो, है ना, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो हम इसके लिए पैसा पे करेंगे कि नहीं पे करेंगे, है ना, हमारा वेटिंग पीरियड कितना होगा यहाँ पे, ये तमाम बात की जानकारी लेकर ही आपको यहाँ पे, है ना, किसी भी जो यहाँ पे ये पॉलिसी बेच रहे हैं उनसे ये लेना चाहिए यहाँ पे। तो क्या लगा आपको जानकारी दोस्तों, यहाँ पे कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो ये IRDAI के द्वारा यहाँ पे ये जो मूव लिया गया है, जो सिग्निफिकेंट, है ना, मूव लिया गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हो, है ना। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, और एक ऐसे टॉपिक पे जब यहाँ पे कह लीजिए कि हेल्थ से जुड़ा हो तो काफ़ी ज़्यादा ये जरूरी हो जाता है यहाँ पे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, दिस इज शॉर्ट साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।